नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, भारत के अंदर आए दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और कई राज्यों में तो यह कीमत आसमान तक को छूने वाली है और इस मुद्दे पर राजनीति भी पूरे जोरों शोरों से की जा रही है। राहुल गांधी आए दिन पेट्रोल और डीजल का मुद्दा लेकर सरकार पर कोई ना कोई सवाल उठाते रहते हैं, तो वहीं लिबरल और वामपंथी मीडिया भी आए दिन इस विषय को खूब भुना रहा है। वो भी आए दिन पेट्रोल और डीजल के दाम पर सरकार के ऊपर सवाल उठाता रहता है और ये कहते हुए पाया जाता है कि मोदी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ा रखा है। जैसे इस्लामिक देशों के अंदर सभी तेल के कुएं मोदी के नाम पर हैं। मोदी जब मनचाहे दाम बढ़ा देते हैं और जब मनचाहे दाम घटा देते हैं। आपने मीडिया में तो यह सब सुन ही लिया होगा कि तेल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन यह दाम क्यों बढ़ रहे हैं इस बारे में आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो आपको आज हम वही बताएंगे कि आखिर भारत के अंदर तेल के दामों में वृद्धि हो किस वजह से रही है और जिसकी वजह से अब भारत सरकार एक नए रामबाण के साथ आ चुकी है, जिसके बाद आपको पेट्रोल 40 से 50 रुपए लीटर तक मिलेगा, यानी कि 1 लीटर से दूध से भी सस्ता आपको पेट्रोल मिलने लग जाएगा। अब क्या है यह नया उपाय, उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखते रहिए और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, देश के 135 डिस्ट्रिक्ट में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार चले गए हैं। दाम ऐसे ही बढ़ते रहे तो कुछ दिनों बाद डीजल भी 100 रुपए प्रति लीटर के भाव पर मिलने लगेगा। सरकारी तेल कंपनियां औसतन हर दूसरे दिन कीमतें बढ़ा रही हैं। ऐसे में आपको समझना चाहिए कि इसकी दरअसल वजह क्या है। ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल महंगा होने की वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। कच्चा तेल $70 के प्रति बैरल से ज्यादा है। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल इंपोर्ट करता है, जिसके बाद इसके ऊपर लगने वाला टैक्स इसकी कीमतों को और बढ़ा देता है। आपको बता दें कि पेट्रोल की कीमतों में 60% हिस्सा सेंट्रल एक्साइज और राज्यों के टैक्स का होता है, जबकि डीजल में यह 54% होता है। पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 32.90 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल पर 31.80 रुपए प्रति लीटर है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आमतौर पर रोज बदलाव होते हैं। ये कीमतें बेंचमार्क अंतरराष्ट्रीय क्रूड कीमतों और फॉरेन एक्सचेंज रेट के आधार पर तय होती हैं और भारत के अंदर जो तेल और डीजल इतने महंगे हो रखे हैं उसकी बड़ी वजह है उसके ऊपर लगने वाला टैक्स। दरअसल सरकार पेट्रोल और डीजल के ऊपर अपना एक खुद का टैक्स लगाती है, जिसके बाद राज्य सरकारें भी उसके ऊपर अपना एक अलग प्रकार से टैक्स लगाती हैं। उसके बाद उसके ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स भी लगता है। उस प्रकार से अलग अलग प्रकार के टैक्स लगने की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छूने लग जाती हैं। लेकिन इस समय टैक्स की जरूरत भी है, हाँ, क्योंकि अगर भारत सरकार इस टैक्स को खत्म कर देगी तो फिलहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को काबू करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी आम जनता के लिए भारत सरकार ने इसको कम करने के लिए एक रामबाण भी खोज लिया है और पेट्रोल और डीजल पर तरह तरह के टैक्स लगाने की बजाय इसे जीएसटी के अंदर लाने का सोच रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर शामिल करने के ऊपर भी एक बात कही। इस मुद्दे पर पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए और पेट्रोल और डीजलों पर टैक्स को हटाकर उसे जीएसटी में शामिल कर देना चाहिए। वो इस विचार का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम ग्लोबल मार्केट से कंट्रोल होते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरा तो मानना है कि ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। यह मुमकिन तभी हो सकता है जब जीएसटी काउंसिल में सभी राज्य इस बात पर एकमत हों, लेकिन ज्यादातर राज्य इसके ऊपर सहमति नहीं जता रहे हैं क्योंकि फिर इससे उनकी कमाई पर असर पड़ेगा। लेकिन वो इसके लिए केंद्र को जरूर कोसते रहेंगे और इसके अंदर कांग्रेस शासित राज्य सबसे आगे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि आखिर देश में पेट्रोल की कीमतें तय कैसे की जाती हैं। देश के भीतर पेट्रोल या डीजल की कीमतों को तय होने के लिए हम दिल्ली का एक उदाहरण ले लेते हैं। सबसे पहले पेट्रोल की कीमत में बेस कीमत जुड़ती है। जैसे दिल्ली में 1 फरवरी 2021 के हिसाब से बेस कीमत 29.34 रुपए प्रति लीटर थी। उसके बाद उसे भाड़े के 37 पैसे और जुड़ गए। उसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियां यह तेल 29 रुपए 71 पैसे के भाव से डीलर्स को बेचती हैं। इसके बाद केंद्र सरकार हर लीटर पेट्रोल पर 32 रुपए 98 पैसे उत्पाद शुल्क लगाती है, जिससे पेट्रोल की कीमत 62 रुपए 70 पैसे हो जाती है। इसके अलावा हर पेट्रोल पंप डीलर हर लीटर पर 3 रुपए 59 पैसे का कमीशन जोड़ता है। इसके बाद जहां पेट्रोल बेचा जाता है उसकी कीमत में उस राज्य सरकार, उदाहरण के लिए दिल्ली की ओर से लगाए गए वैट या फिर
फिर बिक्री कर यानी 19 रुपए 92 पैसा और जुड़ जाता है और कुल मिलाकर अंत में 1 लीटर पेट्रोल के लिए आम आदमी को 86 रुपए 30 पैसे चुकाने पड़ते हैं। लेकिन अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर डाल दिया जाएगा तो इसका अंदर राज्यों के ऊपर असर पड़ेगा। अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो इसके तहत अधिकतम टैक्स 28% है। अगर पेट्रोल डीजल पर अधिकतम टैक्स भी लगाया जाता है तो आपको 33.37 यानी डीलर के कमीशन के बाद भी कीमत पर सिर्फ 9.37 रुपए जीएसटी देना होगा। जीएसटी और पेट्रोल की कीमत मिलाकर दाम करीब 43 रुपए होंगे। इससे आम आदमी को बड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन राज्य सरकारें इस बात को मानने को ही राजी नहीं है। पहले दिए एक बयान में धर्मेंद्र प्रधान ने बताया था कि हमारे मंत्रालय ने इसके लिए वित्त मंत्रालय को कई बार पत्र भी लिखा है, कई राज्य भी इसके लिए तैयार हैं। जीएसटी के दायरे में आने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी तो आएगी। उन्होंने कहा कि राज्यों को विकास योजनाएं चलाने के लिए रेवेन्यू का यह एक बड़ा हिस्सा है, इसीलिए अब तक राज्यों के बीच पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने की सहमति नहीं बन पाई है। राज्य सरकारें किस प्रकार से जनता को लूट रही हैं और उसका सीधा आरोप केंद्र पर मढ़ रही हैं, आप जरा उसके ऊपर भी गौर फरमाइए। सरकार ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर एक बात साफ कर दी है कि अभी हाल फिलहाल में किसी भी कीमत पर पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं होंगे, क्योंकि महामारी की वजह से सरकार का खजाना वैसे ही खाली होने की कगार पर है। महामारी की वजह से सरकार ने पानी की तरह पैसा बहाया है, यहां तक कि राज्यों को वैक्सीन भी केंद्र सरकार ही खरीद कर दे रही है, ऑक्सीजन आदि की सप्लाई भी केंद्र सरकार ही कर रही है। ऐसे में इन सब कामों को जारी रखने के लिए सरकार को पैसों की जरूरत है। तो अगर सरकार इन टैक्सों को खत्म कर देगी तो क्या राहुल गांधी अपने जेब से पैसा देंगे? अरे वो कैसे दे पाएंगे, उनका तो कुर्ता भी फटा हुआ पहनते हैं। जिसके बाद विपक्ष के राहुल गांधी ने तुरंत अपना ट्विटर अकाउंट खोला और फटाफट एक ट्वीट कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। पेट्रोल पंप पर बिल देते समय आपको मोदी सरकार द्वारा किया गया महंगाई में विकास दिखेगा। टैक्स वसूली महामारी की लहरें लगातार आती जा रही हैं और उन्होंने टैक्स को कम करने की बात कही, जबकि कांग्रेस शासित राजस्थान में ही पेट्रोल के दाम सबसे महंगे हैं। उसके बाद मुंबई आती है, वहां पर भी कांग्रेस गठबंधन वाली ही सरकार है। जो राहुल गांधी ट्विटर पर पेट्रोल पर टैक्स खत्म करने की बात कह रहे हैं, तो वहीं राजस्थान में इसके परिणाम बिल्कुल ही उलट हैं। राजस्थान में इस समय पेट्रोल देश के अंदर सबसे महंगा बिक रहा है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 101.5 रुपए प्रति लीटर है। वहीं से दूर हरियाणा में पेट्रोल सिर्फ 89 रुपए लीटर है, जबकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अब इसमें दोषी मोदी सरकार कैसे हुई? दोषी मोदी सरकार नहीं, बल्कि दोषी केवल कांग्रेस की सरकार है, जो एक तरफ तो पेट्रोल का रोना रो रही है, लेकिन वो खुद पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर नहीं लाने देना चाहती। राहुल गांधी जो ज्ञान अपने ट्विटर पर देते रहते हैं, उन्हें पहले खुद इस्तेमाल अपने राज्यों में करना चाहिए, उसके बाद उन्हें कोई चीज बोलनी चाहिए। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।